Namaskar and how are you all? Hope you all find well in this time because अभी इतना टाइम ख़राब चल रहा है कि लोग अक्सर परेशान हैं, उनकी ऑरा ब्लॉक हो रही हैं, बिज़नेस में वेल्थ प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही। वो अक्सर मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैम इतने प्रयास कर रहे हैं फिर भी 100% रिज़ल्ट नहीं आ रहे, मनी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। आज मैं आपको इतने अच्छे 2-3 तरीके बताऊंगी जिससे एकदम से आपके अंदर, आपके घर में, आपके ऑफिस में या जहाँ भी आप करते हैं चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। मगर आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये भी समझाऊंगी। जब हम कहीं किसी भी जगह की नेगेटिविटी खुद से निकालते हैं तब कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करते रहना पड़ता है। जो हमारी एनर्जीज़ हैं वो हमेशा ब्लॉक होती हैं, हमेशा ख़राब हो जाती हैं और थोड़े से प्रयासों से वो साफ़ हो जाती हैं। आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगी जिससे आपके घर की ऑरा, आपके घर की एनर्जी में अगर कोई ब्लॉकेजेस है तो निकलने शुरू हो जाएंगे। यदि आपको सबसे पहले हम अपने आप से शुरू करते हैं तो यदि हमें ये लगता है कि हमारी एनर्जी ब्लॉक है, वी आर फेसिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट इश्यूज़, उस केस में मैं आपको कहूँगी कीप द 7 चक्रा वॉन्ड इन योर हैंड ऑल द टाइम और सम टाइम। जैसे जब भी मैं बैठी हूँ मैं आई ऑलवेज़ कीप द 7 चक्रा वॉन्ड। मैं जब भी बैठी होती हूँ मैं हमेशा ऐसे होल्ड कर लेती हूँ एंड ये परफेक्ट एनर्जी मुझे देना शुरू कर देता है। ये परफेक्ट है बिकॉज इसकी एनर्जी मेरे लिए परफेक्ट है। तो जब भी आप 7 चक्रा की वॉन्ड होल्ड करते हैं एक प्रॉपर एनर्जी आपको मिलती है। कोई नज़र दोष आपको लगा हुआ है, आपको लगता है आपके सर में दर्द है, तो इस तरीके थोड़ी देर आप इसको सर में इस तरीके से घुमाएंगे तो सर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है वो ये हटाना शुरू कर देगा। तो जो लोग इस तरह की वॉन्ड अपने साथ कंसिडर करना चाहते हैं वो उसको ज़रूर कीजिए। ये आपकी जो पर्सनल लेवल की एनर्जीज़ हैं उन्हें निकाल के आपको साफ़ करेगा। देन सेकेंड थिंग, मैं हमेशा कहती हूँ बे लीफ को अपने पास रखिए। ठीक है, एक बे लीफ इतना मैजिकली काम कर सकती है आप सोच नहीं सकते हैं। इस बे लीफ को लीजिए और अपने नियर बाई एरिया रखिए, देन बर्न इट। तो ये भी जो नेगेटिविटी ये आपके घर में यहाँ वहाँ कंज्यूम हो रही होगी उसे हटा देगा। हम स्पेशली एक ऐसा धूप बनाते हैं, अगर आप उस धूप को डेली बेसिस पे अपने घर में, अपने ऑफिस में थोड़ा सा जरा सा भी जलाएंगे ना, आप रिज़ल्ट देखेंगे कितनी भी नेगेटिविटी होगी वो निकलना शुरू हो जाएगी। उसे बाकायदा हम मंत्रों से पूरा तैयार करते हैं। अगर आप हमसे मंगाते हैं थोड़ा सा भी उसे जलाते हैं तो आप देखेंगे परफेक्ट वहाँ रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। जब आप पूजा सुबह के वक्त अपने ऑफिस में, अपने घर में करते हैं उस समय थोड़ा सा जला लीजिए, दे गिव यू अ परफेक्ट वाइब्रेशन इन दैट एरिया। सारी नेगेटिविटी वहाँ से हटाएगा, एक पॉजिटिविटी उस एरिया में आपको क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो इसका भी आप ध्यान रखिए। देन एक आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जो परफेक्टली आप देखते हैं नेगेटिविटी निकाल देता है। ये है आपका कपूर, लेकिन ये आपका देसी कपूर होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके का होता है, इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। नहीं मिलता है तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मैं आपके लिए भिजवा दूँगी। और इसको आप जलाइए अपने घर में इवनिंग टाइम में, ये बहुत ज़रूरी है, इससे भी नज़र निकलती है। अब समय के साथ ना हमको लगता है हम परफेक्ट हो गए हैं, हम एडवांस हो गए हैं, मगर हम ये भूल गए कि ये पुरानी चीज़ें जो हमारे बड़े लोग करते चले आते थे वो आज भी हैं। क्योंकि नज़र कल भी लगती थी, नज़र आज भी लगती है, क्योंकि हम एडवांस हैं इसलिए इन बातों को नहीं मानते। लेकिन ये सारे प्रयोग यदि आप करेंगे तो कितना भी नज़र दोष होगा वो निकलेगा। काउंटर, जो आपका मेन काउंटर होता है, सबसे पहले नज़र उसी काउंटर पे पड़ती है ना कि काउंटर पे कौन बैठा है, उसे अपने हाथों से प्लीज़ साफ़ करना ना भूलें। सर्वेंट्स पे काउंटर ना दें। यदि अगर आपने किसी को अलॉट कर रखा है उस पर्टिकुलर काउंटर पे तो वही उसको आप ये थोड़ी सी जिम्मेदारी दीजिए। अदरवाइज़ आपको दे दी, अपनी शॉप पे, अपने ऑफिस पे जाते हैं तो अपना टेबल, अपना काउंटर एटलीस्ट आप खुद साफ़ कीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं जब आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पर कुछ तो मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी तब हम उस अचीवमेंट तक पहुँचेंगे। देन अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान है और आपकी ऑरा में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बहुत ज़्यादा ऑरा आपकी क्लीन हो रही है, तो प्रॉपर अपने काउंटर के नियर बाई सफाई करनी शुरू कर दीजिए। जाले नहीं होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। देन जो आप
आपके आसपास के लोग हैं जो नेगेटिव लोग हैं, जहाँ पे नॉनवेज बहुत ज़्यादा नियर बाई एरिया में कटता है, या ऐसा कोई जगह है जहाँ से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है, तो उससे भी थोड़ा सा अपनी दुकान को सेफ रखिए, दुकान चेंज कर लीजिए, या फिर ग्रीन प्लांट अपने दरवाजे पे लगाइए। लेकिन यदि आप वास्तु के ज़रिए मिलते हैं, समझते हैं, तब उन चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपनी दुकान एज़ पर वास्तु को दिखाते हुए बनवाते हैं तो भी इसका बहुत असर पड़ता है कि आपकी दुकान का काउंटर कहाँ होना चाहिए, आपको कहाँ बैठना है, अगर कपड़े का काम है तो वो कैसे होगा, उनका भी ध्यान दीजिए। देन हम यहाँ पे मनी ग्रोथ का ब्रासलेट, बिजनेस ब्रासलेट बनाकर देते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है, आपका कम्युनिकेशन ख़राब है, तो उस ब्रासलेट को एटलीस्ट 2 घंटे डेली आपको धारण करना है, बस 2 घंटे। सुबह उठ रहे हैं, नहा धो के अपने घर में घूम रहे हैं, 2 घंटे धारण कर लीजिए। 8 से 10 बजे तक, 11 बजे तक पहन लीजिए। 11 बजे का तो आप दुकान जा रहे हैं, उसे उतार के आप चले जाइए। आप मंदिर या सेफ प्लेस में जहाँ कोई गंदे हाथ ना लगाए, आप वहाँ रख सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो इससे भी आपकी ऑरा क्लीन होगी। पर वो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट पर ही बनाती हूँ। ये सारी बातें आज मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं। देन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपके मेन रिचुअल के दिन होते हैं, जिस दिन आप सबसे ज़्यादा सेल करते हैं, उस दिन एक बॉक्स ज़रूर बनाइए। उस बॉक्स में थोड़ा सा पैसा डालना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी किस दिन अच्छी सेल हुई है और आपको लगता है आज परफेक्ट सेल हुई है, तो उसमें जितना ज़्यादा आप अमाउंट डाल सकते हैं, और वो बॉक्स या तो आप कुत्तों की सेवा में, वहाँ कुत्तों को खिलाने में, आप जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, उनको राइस या उनका स्ट्रीट फूड मंगा के उनको देना शुरू कर दीजिए। डेली बेसिस पर आप इकट्ठा कर लीजिए पूरे मंथ का। या आप गायों को आप देना चाहते हैं तो गायों को भी आप दे सकते हैं, आप उनको खिला सकते हैं, मगर इन दोनों में से किसी को मारना नहीं है। याद रखिए, यदि आपने कभी भी किसी ऐसे जानवर को जो कि रोड पे घूमता है, यदि आपने, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे बिल्ली हो, तो समझ लीजिए हम कितने भी उपाय कर लेंगे वो सब स्टक हो जाएंगे। अक्सर मैंने देखा है ना, कुत्तों को लोग मार के दुकान से भगा देते हैं। आपको नहीं पता कि जिस दुकान पे वो बैठता है, जिस दुकान पे वो रहता है, अगर आप उसको थोड़ा दूर भी खाना दे देंगे तो वो कुत्ता इन बातों को जानता है। लेकिन अगर आप उसे मारेंगे तो फिर वो आप ही की दुकान पे आके गंदगी करेगा। तो इसका भी आपको ध्यान देना है। इस तरीके से आपको बिल्कुल टेक केयर करनी है। यदि आप प्रॉस्पेरिटी चाह रहे हैं तो जो ब्लॉकेजेस है भगवान ने जो बनाई है, कि कुत्ता भी एक वाहन के रूप में है, गाय भी एक वाहन के रूप में, क्यों भगवानों ने जानवरों को ही अपने वाहन बनाया, वो एक मॉरल लेसन हमें दिया है। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर फीडिंग कराइए। आप इतने परेशान हैं, हमेशा आपके माइग्रेन का दर्द रहता है, हमेशा कलह रहती है। मैं आपको आज बोलती हूँ, आज आप स्ट्रीट डॉग्स को खाना देना, फूड देना शुरू कर दीजिए अपने हाथों से, या कोई संस्था से जो प्रॉपर देती है, आप जानते हैं, समझते हैं, तब आप देना शुरू कर दीजिए। आप देखिए डे 1 से चेंज आना शुरू हो जाएगा। एक परफेक्टली आपके यहाँ चेंज आएगा। आप खुद कहेंगे कि नहीं, ये चेंज विजिबल चेंज है जो आया है। आप थोड़े लंबे समय तक, ये नहीं 2-4 बार देना, आप 2-4 महीने करके देखिए इस चीज़ को। एक मनन शांति आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, और यही कारण होगी नेगेटिविटी का, जिस पर मैंने आज ये मेन वीडियो बनाया है। नेगेटिविटी निकालने के लिए अगर आप अपनी झाड़ू जो होती है, अगर हम वास्तु के हिसाब से कहते हैं, झाड़ू ख़राब हो जाती है, लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, नहीं, उसे प्रॉपर आप उसको ऐसा नहीं किसी कूड़े वाले को दे रहे हैं तो प्रॉपर दीजिए, या किसी नदी में उसमें विसर्जन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जिस तरीके से जो प्रोसेस है, अगर कोई जगह आपको मिलती है, आजकल तो खैर मना कर दिया है, लेकिन अगर आप प्रॉपर उसका विसर्जन करते, किसी प्रॉपर व्यक्ति को देते हैं, तब आप देखेंगे अमेजिंगली चेंज आएंगे। बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं। तो जब लक्ष्मी का आप अनादर करेंगे तो फिर कैसे प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आज मैंने इतने सारे तरीके नेगेटिविटी निकालने के आपको बताए। कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम नेगेटिविटी आपके घर से, आपके ऑफिस से निकलनी शुरू हो जाएगी। मेरे रेखी ज्ञान से जुड़ते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।